अच्छा, इसको हम दानों के लिए नहीं कहेंगे कि दानों के लिए फार्मूला 1 है, इसलिए कि ये ब्लड प्योरीफायर है। मुसफ़्फ़ी खून है, वो है ना चेहरा शादाब, खून साफ, चेहरा शादाब वाला जो बताया है वो बहुत अच्छा ब्लड प्योरीफायर। हम इसको रिपीट करते हैं। उनाब यानी मोटी किशमिश, गोल गोल उनाब जो वो होते हैं ना, जैसे बेर की तरह जोजोबा जो होते हैं, जोजोबा उनाब हो गए, वो छोटे छोटे बेर होते हैं। बिल्कुल। चिरायता हो गया। ओके, ठीक है, चिरायता से ऐसा होता है। अच्छा, एक चीज और, अगर आप पंसारी से ले रहे हैं, अब आपका शो देख रहे हैं, वो जाके कहेंगे जी हमें चिरायता दे दें। अब हर जगह, कराची में तो बहुत बड़ी शॉप्स हैं, कुछ इलाकों में नहीं होता, वो चिरायते की जगह हो सकता है आपको ये उठा के दे दें। एक मिनट दोबारा दिखाएं, क्या उठा के दे दें? मिसाल के चिरायता है तो उसकी शक्ल जरा प्लीज जरा क्लोज जाए ना चिरायते के, मेरी होनी चाहिए कि चिरायता कैसा होता है। अगर उनके पास चिरायता नहीं होगा, वो कोई और डंडी उठा के दे देंगे आपको, कि उन पैसे बनाओ, बस पैसे बनाओ। तो उसमें आपको ज़रूर चेक करना है कि आप उनाब ले रहे हैं तो उनाब ही हो, साफ़ सुथरा हो, चिरायता हो और पनीर बूटी हो। भाई मैं तो सारी ख़वातीन से ये कहूँगी, अपना मोबाइल आप साथ लेके जाएं। बिल्कुल। आप चिरायता जो है उसको रिसर्च करें, उसकी शक्ल कैसी है, इमेज पे जाकर पनीर बूटी की शक्ल, क्योंकि ऐसी ये चीज़ें हमें नहीं पता होती। अगर आपके पास गूगल है, आपके पास आपका मोबाइल है, आप झटपट उधर गए, आपने देखा कि अच्छा ये आपको सही दे रहे हैं चीज़, गलत चीज़ तो नहीं दे रहे, तो आप वहाँ देख लीजिए उनाब, चिरायता और पनीर बूटी। पनीर बूटी कैसी होती है? छोटी गोल गोल सी होती है, येलो कलर की छोटी छोटी गोल गोल सी बूटी, गोल गोल फूल जैसे होते हैं, छोटी सी होती है। अच्छा, ये दो चीज़ें इसमें बहुत कड़वी होती हैं, चिरायता और पनीर बहुत कड़वी होती है। तो ये नहीं कि आप सोचेंगे जी भर के डाल दिया तो एक ही दिन में रंग साफ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी मिकदार बहुत कम रखनी है, क्यों? इससे कि ब्लड को साफ कर रहा है, प्योरीफाई कर रहा है, सारे टॉक्सिन्स को निकाल रहा है, और रातों रात ये काम नहीं करेगा। कम से कम भी 40 दिन पीना है आपने, महीने से 40 दिन। अच्छा, इसका तरीक़ाकार बताएं। चिरायता लिया, पनीर बूटी ली और उनाब लिया, ठीक है। इन दोनों को कितने मिकदार में लिया? जैसे आपने पनीर बूटी ले ली, 4 से 5 दाने बहुत हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक वक्त का बना रहे हैं, 4 दाने 5 दाने बहुत है, ठीक है। उनाब भी 3 से 5 दाने, ठीक है। और चिरायता यूँ समझ लें कि जैसे आपने चुटकी भर, एक बड़ी सी चुटकी भर के उठा ली, या ऐसे कि डंडियाँ होती हैं तो इसको चमचे में नहीं डाल सकते, बस थोड़ा सा इस तरह से उठा के थोड़ा सा डाल दिया, ठीक है। इसको 1 गिलास पानी गर्म किया, भर के खूब पका लिया, उसको चूल्हा बंद कर दिया, उसके बाद ये चीज़ें डाली और उसको ढक के रख दिया। अच्छा, इसको बहुत नहीं पकाने की जरूरत, गरम गरम खौलते पानी में इसको आपने चूल्हा बंद करके डाला, और फिर इसको कितनी देर तक छोड़ दिया? बस ये ओवरनाइट रखा रहेगा। ओके, ओवरनाइट उसी गर्म पानी में रखा रहेगा। और सुबह उठेंगे आप? सुबह उठ के आपने निहार मुँह ये पानी जो चीज़ें को छान के और ये पीना। अच्छा, इसमें एक चीज़ का अगर आप इजाफा कर दें, वो है आलू बुखारा। वो तो टेस्ट अच्छा आ जाएगा। टेस्ट के अलावा इसलिए कि वो भी आपका ब्लड प्योरीफायर है, उसमें विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। खासकर गर्मी में जो दाने निकल रहे होते हैं या गर्मी में जो रंग ख़राब हो रहा होता है, वो उसके लिए बहुत अच्छा है। लिवर को भी डिटॉक्स करता है, तो वो बहुत ज़बरदस्त एक यानी ये पीने की चीज़ें ब्लड प्योरीफायर है, जिससे आपका गट वगैरह, आपका लिवर शिवर, ये सब चीज़ डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो फिर वो स्किन पर एक ग्लो आएगी और दाने शाने खत्म, इवन टोन स्किन, ये सारी चीज़ों का आपका कलर साफ होना शुरू हो जाएगा, स्किन एवन हो जाएगी। आपको अगर एलर्जीज हैं तो वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें कि हम बात करें अगर दानों की, तो ये सिर्फ दानों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि दाने ड्राई स्किन पे भी हो रहे हैं, दाने किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो रहे हैं, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो रहे हैं। अगर वो है तो आपको टॉपिकल चीज़ के ऊपर जाना भी पड़ेगा। वो आप ये भी करें साथ और टॉपिकल चीज़ भी करें। बिल्कुल, आप कोई मेडिसिन लगा सकते हैं, नहीं तो नीम हो गया, आपका तुलसी के पत्ते हो गए, इनको पाउडर बना के या पेस्ट बना के दिन में 1 दफ़ा लगा लीजिए। अगर इन्फेक्शन या बैक्टीरिया है तो वो उसको क्लियर कर देगा। तो वो फिर दोनों चीज़ें आपके काम करेंगी। ये तो बिल्कुल सही बात है ना, मतलब आप सिर्फ पी रहे हैं और कुछ लगा नहीं रहे, तो हो सकता है कि वो दाना जो है आपको ब्लड की वजह से ना हो, किसी और वजह से आप कोई चीज़ लगा रहे हैं, उसका इन्फेक्शन हो गया है, कोई कॉस्मेटिक से हो गया है, किसी का टॉवल यूज़ कर लिया उससे हो गया। ना ये बात है तो वो पंसार नहीं बताएगा, वो तो बेचारा जो उसकी नॉलेज है, जहाँ तक उसका मतलब पहुँच है, वो वही बताएगा। अच्छा, और उसके बाद फिर उसके बताने के बाद जब आप वो इस्तेमाल करेंगे और आप जो है कहेंगे मेरे तो दाने खत्म ही नहीं हो रहे। और यहाँ पे एक चीज़ और बिल्कुल कहूँगी, जैसे आप इन्होंने 3 चीज़ें बताई, आप पंसार के पास जाएंगे, वो आपको इतना बड़ा जो है ना पैकेट बना के दे देंगे।
अब आप कहेंगे पूरा डालना है, क्या करना है, तो उसमें से आपने मिकदार, इसलिए कि वो आपको एक एक दिन के पैकेट नहीं बना के देंगे, वो आपको पूरा एक बड़ा जार बना देंगे। या तो तीनों चीज़ें आपने अलग लेनी है। नॉर्मली इस तरह की चीज़ें वो एक साथ मिक्सचर बनाते हैं और कहेंगे ये जो पैक है ये आपके दानों के लिए, आप ले जाइए, आपका महीने भर चलेगा। तो उसमें आपने तमाम चीज़ों की क्वांटिटी का ख्याल रखना है, जब भी लें अलग अलग लें ताकि आप उसको आराम से बना सकें, अपने हिसाब से भी मिला सके। आप कितनी कड़वाहट बर्दाश्त कर सकते हैं वो भी आप बिल्कुल, और आप उसकी दूसरा मिकदार ये कम कि कर सकते हैं। जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम है जी। वो बहुत एहतियात से इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फिर चक्कर आना शुरू हो। ये देखिए ना, ये पॉइंटर्स आपको कौन बताएगा, तभी तो फार्मूला नंबर वन है। चीज़, हाँ। खवातीन जिनको हैवी मेंस्ट्रुएशन होता है तो मखसूस अयाम में इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्लड को थिन भी करता है, तो उनके लिए उनको फिर और ज्यादा फिर हाँ ब्लीडिंग हैवी और स्पेशली बच्चों को भी उस दिन दें जब बच्चे घर पर हों, स्कूल नहीं जा रहे हों, नहीं तो स्कूल में जो है वो चक्कर आते हैं। इवन ये होता है कि बच्चे फेंट भी हो जाते हैं। तो इसकी लॉजिक क्या है फिर? इसकी लॉजिक ब्लड थिनर है, ब्लड प्यूरिफायर है ना। और अगर ऑलरेडी जैसे बच्चा अगर बाहर की चीज़ें खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक ले रहा है, तो ऑलरेडी उसका हीमोग्लोबिन कम होगा। अगर 10 से नीचे हीमोग्लोबिन है तो इट्स अ वेरी गुड ब्लड प्यूरिफायर। लाइक मुझे मालूम है कि मेरे अब्बा जो है वो मौसम चेंज होने से पहले चरायता पिलाते थे और इसलिए जो है मुझे एक्नी और इन सब के इश्यूज़ नहीं हुए। एक ही दफ़ा हुआ, लेकिन इफेक्टिव इतना है कि मैं सिर्फ 3 दिन पीती थी, लेकिन इतना कड़वा होता है कि पिया नहीं जाता। ऑनेस्टली आंसू निकल आते हैं। शहद मिला सकते हैं? ना मिलाएं तो बेहतर, अब्बा तो नहीं पिलाते थे शहद के साथ। हाइपोग्लिसरीमिया के मरीज होते हैं ना जिनका ब्लड शुगर बिल्कुल डाउन होता है जिनको हमेशा स्वीट खाने की क्रेविंग होती है, उनको खाना भी चाहिए। हाइपोग्लिसरीमिया कहते हैं जिनका ब्लड शुगर बहुत डाउन होता है, तो वो भी कड़वाहट में थोड़ा सा मिकदार कम करके ले और फौरन नाश्ता करें, फौरन नाश्ता करें। अच्छा, ये पीते ही फौरन नाश्ता। अच्छा, इससे जैसे अक्सर होता है ना, जैसे उसका करेले का पानी पीते हैं, वो कड़वा होता है, तो उसके बाद कभी कभार पेट भी खराब हो जाता है, तो क्या इसके पीने से भी पेट खराब हो सकता है? क्वांटिटी ज्यादा होगी। देखिए इसमें उनाब उसको बैलेंस उनाब चिरायता को और पनीर बूटी को बैलेंस कर रहा है। उसमें हमने आलू बुखारा भी डाला, वो दोनों हमने आपको मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब कुछ बता दिया। अब ये कॉम्बो ऐसा है कि आपके हेल्दी गट बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, तो आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी। इनिशियली अगर आपको हल्का सा लूज मोशन अगर होता भी, इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि आपके बैड बैक्टीरिया उसमें पैरासाइट्स वगैरह निकल गए। कभी-कभी पेट में दर्द होता है इसी वजह से। एग्जैक्टली, हल्का सा पेट में दर्द फील होता है, आपके इंटेस्टाइन साफ हो जाएंगे ना, बिल्कुल नॉर्मल। एक और चीज बता दें, क्या चीज? कभी भी अगर आपको कोई जड़ी बूटियों से आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको लूज मोशन हो रहा है, आपके घर में दवा तैयार है, वो है बर्फ वाला पानी। Seriously? बिल्कुल बर्फ वाला पानी? जी, ठंडा पानी पीजिए तो वो उसका साइड इफेक्ट को बिल्कुल मिनिमाइज कर देगा। ओके, बिल्कुल। अगर आपको है जैसे ये फॉर्मूला इस्तेमाल के आपको फौरन पेट में इतनी क्रेविंग हो रही, दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठंडा चिल ठंडा पानी पीजिए और आप देखिए अल्लाह के हुक्म से 5 मिनट के अंदर अंदर सारा दर्द मिनिमाइज हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब साइड माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अब चिरायता आप लोग घबराएंगे, पता नहीं हम पियेंगे तो पेट में दर्द होगा या ब्लड शुगर लेवल या कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वांटिटी कम रखें। और अगर जिनको होता है कि दाने बहुत निकलते हैं, स्किन बहुत ख़राब हो रही है, तो वो इसकी जगह से उनाब, आलू बुखारा, इमली, मौसम चेंज हो रहा है, इन तीनों को मिला के भिगो दीजिए और ये इसका पानी पीजिए। फुल ऑफ विटामिन सी है, ठंडक भी देगा, रंग को भी साफ़ करेगा, स्किन भी क्लियर होगी, तो वो भी आपका बेस्ट आपका टॉनिक का काम करता है, लिवर टॉनिक है।